नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये हमारा स्पीडी मैगज़ीन सीरीज़ का चौथा वीडियो है। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एग्ज़ाम डेट जो है 30 सितंबर को है, 30 सितंबर को है। ठीक है, तो हमारे पास हार्डली जो है 70 डेज आर लेफ्ट। तो अपनी अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, जो प्रिपरेशन के जो तरीके हैं, इसमें थोड़ा सुधार लाएं और जितना जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और जल्दी से जल्दी रिवीजन में लग जाए। हालांकि मैं बहुत जल्द विद इन 2 to 3 डेज़ मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हिस्ट्री रिवीजन कोर्स। उसमें पूरी हिस्ट्री कवर करवाया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारा जो है ये रिवीजन कोर्स में लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए। तो चलिए बिना टाइम को ज़्यादा देर तक ये ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। तो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल, राइट। चलिए फिर आज हमारा टॉपिक है कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड, हु व्हाट एंड वेयर। मतलब इसमें क्या है कि कंट्री और कंट्री के कैपिटल, उसके कौन से करेंसी, करेंसी का नाम क्या है, वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट या किंग है कौन है, उनका नाम, पीएम और चांसलर का नाम है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे भारत, इंडिया, जिसका कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। यहाँ की करेंसी रुपी है। यहाँ का पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं। यहाँ की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के पीएम है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। वहाँ की करेंसी है टाका। वहाँ के पार्लियामेंट जातीय संसद। वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। वहाँ के पीएम है शेख हसीना। अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अफ़गानी वहाँ का करेंसी है। वहाँ का पार्लियामेंट को बोला जाता है शोरा। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है, हिबतुल्ला अबुन दाजा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला हसन अखुंद। भूटान का कैपिटल थिम्पू है। वहाँ के करेंसी हुल्ट्राम है। वहाँ के पार्लियामेंट को सोगड़ू बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जिग्मे खेसर नागमाल वांगचुक है। वहाँ के पीएम का नाम है तेसरे तोगबे। पाकिस्तान का कैपिटल जो है, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। वहाँ का पाकिस्तानी रुपी करेंसी को बोलते हैं नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट को बोलते हैं वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। वहाँ के पीएम हैं शहबाज शरीफ। श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे। वहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। वहाँ के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट बोलते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। वहाँ के पीएम है दिनेश गुणवर्धने। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। नेपाली रुपी वहाँ चलता है। वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पंचायत बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल है। वहाँ के पीएम है पुष्प कमल दहल। म्यांमार का कैपिटल है नेपीताव। वहाँ की करेंसी कयात है। वहाँ के पार्लियामेंट को यूत्वा बोलते हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मिंग ऑंग लांग बोलते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। वहाँ की करेंसी को रेनमिनबी बोलते हैं। वहाँ के पार्लियामेंट को पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली क्यान। मालदीव्स, जिसका कैपिटल है माले। मालदीवियन रुपया चलता है वहाँ पे। वहाँ के पार्लियामेंट को मजलिस बोलते हैं। प्रेसिडेंट है वहाँ के मोहम्मद मोइज़ू। रसिया का कैपिटल मॉस्को है। वहाँ का करेंसी रूबल। वहाँ के पार्लियामेंट को पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। वहाँ के पीएम हैं मिखैल मिस्टोसन। सऊदी अरबिया के कैपिटल रियाद है। वहाँ की करेंसी रियाल चलती है। वहाँ के पार्लियामेंट को मजलिस अल शुरा बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम सलमान बिन अब्दुल्ला जीज़ अल संद है। वहाँ के पीएम का नाम मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। वहाँ के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट ही बोलते हैं। और वहाँ के पीएम को एंटोनी
अल्बनीज बोलते हैं, उनका नाम है, राइट। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनोस एयरिस है, वहाँ पे करेंसी चलती है न्यूवो पेसो। वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिज है। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, वहाँ पे यूक्रेनियन रिवानिया चलता है करेंसी, एज ए करेंसी के तौर पे। वहाँ के पार्लियामेंट को वर्खुम्बा राडा बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। वहाँ के पीएम का नाम है डेनिस शिमैक। माफ़ कीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ों में प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसके लिए, ठीक है। अब इंडोनेशिया का कैपिटल हो गया नुसुमतारा, वहाँ का करेंसी रुपया है। वहाँ के प्रेसिडेंट है, क्या है, प्रेसिडेंट है शायद, एक मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है, कौन सा कॉलम है ये। अच्छा हाँ, ये प्रेसिडेंट के बारे में है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। वहाँ का करेंसी रियल है। वहाँ पे पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं लूला डिसिल्वा। कनाडा का ओटावा कैपिटल है, वहाँ का करेंसी कैनेडियन डॉलर चलता है। वहाँ के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट ही बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है चार्ल्स III है। वहाँ के पीएम का नाम है जस्टिन ट्रूडो। नीदरलैंड का आम्स्टरडैम है कैपिटल, वहाँ के करेंसी है गिल्डर या यूरो चलता है। वहाँ के पार्लियामेंट के बारे में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। वहाँ पे विलियम अलेक्जेंडर किंग वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूटे। मॉरिशियस का पोर्ट लुइस का कैपिटल, मॉरिशियन रूपी चलता है। वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपून हैं। प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ। क्यूबा का हवाना कैपिटल है, वहाँ का क्यूबन पेसो करेंसी चलता है। वहाँ के पार्लियामेंट को पीपल्स पावर बोलते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ के मिगुएल डियाज कैनल हैं। वहाँ के पीएम हैं मैनुअल मरियो क्रज। इटली का कैपिटल रोम है और वहाँ पे यूरो और लीरा चलता है एज ए करेंसी, ओके। वहाँ के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला। वहाँ के पीएम हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि वहाँ की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन है। वहाँ के डेनिस क्रून चलता है वहाँ पे एज ए करेंसी के रूप में। वहाँ के पार्लियामेंट को फोकेटिंग बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट है मार्गरेट II हैं। वहाँ के पीएम है मैटे फेडरिक्सन। इजिप्ट का कैरो है कैपिटल, वहाँ पे इजिप्शियन पाउंड चलता है एज ए करेंसी। वहाँ के पार्लियामेंट को पीपल्स असेंबली बोलते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति हैं एडल फतेह अल सीसी हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मैडबॉली, राइट। स्वीडन का स्टॉकहोम कैपिटल है, वहाँ पे स्वीडिश रोनोर चलता है एज ए करेंसी। वहाँ के पार्लियामेंट को रिस्क डैक बोलते हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टरसन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, वहाँ पे यूरो चलता है एज ए करेंसी के रूप में। वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं। इमैनुअल मैक्रन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एलिजाबेथ बॉर्न वहाँ के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर। जर्मनी का बर्लिन है कैपिटल, वहाँ पे भी यूरो चलता है। बंस्टाग वहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेमिनियर और वहाँ के पीएम है ओलाफ जोल्स। ईरान का तेहरान कैपिटल है, वहाँ पे टोमन चलता है एज ए करेंसी। वहाँ के पार्लियामेंट को मजलिस बोलते हैं। मोहम्मद मुकबर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इराक का बगदाद है कैपिटल, वहाँ पे इराकी दिनार चलता है। वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं। अब्दुल लतीफ़ रशीद वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफ़ा अल कदीम। फिर अब देखते हैं इज़राइल का जेरूसलम कैपिटल है, वहाँ पे न्यू शेकल एज ए करेंसी चलता है। वहाँ के पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं।
इसैक हेरजोग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान का टोक्यो कैपिटल है, वहाँ पे येन करेंसी के रूप में चलता है, वहाँ के पार्लियामेंट को डाइट बोलते हैं। आकिशिनो क्राउन प्रिंस वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और फ्यूमियो कसीदा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेबनन का बेरट कैपिटल है, लेबनीज पाउंड चलता है वहाँ पे करेंसी के रूप में, वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं। माइकल ऑन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और नजीब निकाटी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। साउथ कोरिया का सेउल है कैपिटल, वहाँ पे वॉन चलता है एज ए करेंसी की। नेशनल असेंबली वहाँ के पार्लियामेंट को बोला जाता है। यून सुक योल वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हान डुक सू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। वियतनाम का हनोई है कैपिटल, वहाँ पे डोंग करेंसी के रूप में चलता है, वहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं। वो थी अन जुआन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फाम मियान छिंग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है वहाँ का ये कैपिटल, वहाँ पे डॉलर चलता है एज ए करेंसी के रूप में, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। जो बाइडन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ब्रिटेन का लंदन है कैपिटल, पाउंड स्टर्लिंग वहाँ पे करेंसी के रूप में चलता है, वहाँ के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट ही बोलते हैं। चार्ल्स III वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि ये चेंज हो गए हैं, है ना, आप ब्रेकवे वाले में एक बार फिर से देख लेंगे। नॉर्वे का ओस्लो हो गया कैपिटल, नॉर्वेजियन डॉलर वहाँ पे चलता है करेंसी के रूप में। स्टार्टिंग वहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं, वहाँ के हेड हैं, कंट्री के हेड हेराल्ड 5 किंग हैं। जोनस गैर स्टोर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, यहाँ पे दे रखा फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2023-24 में, मतलब इंडिया और विश्व में पहला जो है कौन कौन हुए हैं वो 2023 में 2023-24 में देखते हैं क्या है। वर्ल्ड्स, एक मिनट, वर्ल्ड्स टॉप टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो है, मतलब वर्ल्ड्स टॉप टेलीकॉम कंपनी हो गई है रिलायंस जियो। इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, ये तो हमने देख लिया। वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शिव टेम्पल पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, मतलब वर्ल्ड का पहला ओम शिव का जो टेम्पल बना है वो राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में बना है। फर्स्ट स्टेडियम टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी धर्मशाला। फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप HDFC बैंक, मतलब पहली ये बैंक बनी है ना, पहली प्राइवेट बैंक बनी है जो लक्षद्वीप में अपना ब्रांच खोला है। कौन है, HDFC। फर्स्ट कंट्री इन एशिया विथ 4-day वर्क वीक सिंगापुर, मतलब एशिया का पहला सिंगापुर ऐसा देश बन गया जो कि सप्ताह में 4 दिन वर्किंग डेज है। फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस मेनिनजाइटिस वैक्सीन नाइजीरिया, मतलब नाइजीरिया विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पे मेनिनजाइटिस के वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू ट्रैवल टू स्पेस गोपी चंद थोताकुड़ा। कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च इन कोलकाता, मतलब भारत में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाया गया, कोलकाता में। फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ BSF सुमन कुमारी, मतलब पहली महिला स्नाइपर है BSF में, कौन है, सुमन कुमारी। इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च इन बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु में बिना ड्राइवर का मेट्रो चलेगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क अनवील्ड सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया में, मतलब विश्व का सबसे मतलब पहला जो है 3D प्रिंटेड मॉस्क का उद्घाटन किया गया है। इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े न्यू दिल्ली में, इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े है न्यू दिल्ली में। इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड संबलपुर उड़ीसा, स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेट किया गया है संबलपुर उड़ीसा में। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन गुजरात, है ना, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, गुजरात, जो कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। ओके, इधर भी साथ के साथ देख के चलते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल सिद्दीपेट तेलंगाना, है ना, विश्व का पहला टेम्पल जो कि 3D टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया, कहाँ बनाया गया है, सिद्दीपेट तेलंगाना में, है ना। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC अडॉप्ट करने वाला कौन है, उत्तराखंड है, हालांकि इससे पहले गोवा ने अडॉप्ट कर रखा है। फर्स्ट कंट्री टू स्टेरिलाइज ऑल स्ट्रे डॉग भूटान, मतलब भूटान में सारे कुत्तों को स्टेरिलाइज कर दिया गया है, नसबंदी से बोलते हैं।
फर्स्ट विमेन्स पुलिस स्टेशन टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन, वो भोपाल को मिला है ना। वुमेन पुलिस स्टेशन टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन, वो भोपाल को मिला है। कंट्रीज फर्स्ट एनिमल क्रीमेटोरियम, लखनऊ यूपी में, है ना। जानवरों का दाह संस्कार करने के लिए जो बनाया गया है क्रीमेटोरियम, कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियो टेक्नोलॉजिकल साइट कहाँ पे है? कोस्ट टेम्पल, तमिलनाडु। इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, उदयपुर राजस्थान। वेटलैंड सिटी से बोला जाता है उदयपुर राजस्थान को। बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन इंडिया, नवानपिंड सरदारन, पंजाब। नवानपिंड सरदारन को, जो कि पंजाब में पड़ता है, वो टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया है। कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस, दिल्ली। मतलब हाइड्रोजन से चलने वाला कंट्री का पहला बस कहाँ चला गया? दिल्ली में। इंडियाज फर्स्ट OPD सेंटर डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर स्टार्टेड दिल्ली। मतलब OPD सेंटर खोला गया है स्पेशली ट्रांसजेंडर के लिए, है ना। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु। मतलब 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया पहला डाकघर, वो कहाँ पे है? बेंगलुरु। इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज, हैदराबाद, तेलंगाना में। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, तमिलनाडु में। ड्रोन की टेस्टिंग कहाँ पे होगी? तमिलनाडु में है। इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है। इंडियाज फर्स्ट फिशरी अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे? केरला में। फर्स्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू लॉन्च DG यात्रा, गुवाहाटी। मतलब DG यात्रा के तहत गुवाहाटी ने पहला स्टार्ट किया है। पॉपुलर गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है ये। अब ये देखते हैं, फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट ट्रैफिक ऑडिट। मतलब पहला अपना बिहार जो है पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि ट्रैफिक ऑडिट करवाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड। ये तो हमने देख लिया था, हालांकि इससे पहले गोवा ने कर रखा है। रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टाइम स्पेंड इन स्पेस, मतलब रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेस में बिताने का। इनका नाम क्या है? ओलेग कोनिंको, जो कि रसिया के हैं। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियाज़ फ्लैग, फ्रांस। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियाज़ फ्लैग, जो है कि फ्रांस है। फर्स्ट विमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी, प्रीति रजक, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। सेकेंड स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सेंसस, आंध्र प्रदेश, है ना। हाल ही में बिहार ने भी कास्ट सेंसस करवाया था। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर बोट लॉन्च इन सरयू रिवर, है ना। सोलर पावर बोट, सोलर के द्वारा जो है नाव को चलाया जाएगा, कौन सी रिवर पे? सरयू रिवर पे। इंडियाज़ फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी लॉन्च इन आसाम। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ये UT है, ठीक है। यहाँ पे PM विश्वकर्मा योजना इम्प्लीमेंट करवाया गया है, इसलिए फर्स्ट UT में आता है JNK। इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल स्टार्टेड इन मथुरा, UP, है ना। बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल ओपन किया गया कहाँ पे? मथुरा, UP में पहला है ये। कंट्रीज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, ये पेंच टाइगर रिजर्व है। कंट्रीज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट स्टेट टू मेक अ स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, ये हिमाचल प्रदेश। मतलब जिनके माता पिता के देहांत हो जाते हैं तो उन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए स्कीम बनाया किसने? हिमाचल प्रदेश ने। कंट्रीज फर्स्ट AICT विल बी बिल्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। AICT किसे बनाया जाएगा? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। द फर्स्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट एन ऑपरेशनल पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर, कैप्टन फातिमा वसीम। फातिमा वसीम जो है पहली ऐसी महिला है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में इनका पोस्टिंग हुआ है। अब इधर देख लेते हैं, लॉन्च ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस इन लेह लद्दाख, है ना। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? लेह लद्दाख में। इंडियाज़ फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर, केरला। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन नेगेटिव गैरिसन कहाँ पे है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे में खोला गया है। इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल न्यूज़ एंकर लीजा, अनबिल्ड बाई उड़ीसा TV, है ना। लीजा को, मतलब ये क्या है? रोबोट है ये। एज ए रोबोट एंकर अनबिल्ड किया है किसने? उड़ीसा TV ने।
फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला ऐसा विश्व का कंट्री बनने वाला है जो कि प्लास्टिक को बैन कर दिया है। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम हरियाणा से हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है यहाँ से रवाना की गई पहली बार। वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन पावर रॉकेट वॉज लॉन्च बाई चाइना। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द गुड गवर्नेंस रेगुलेशन इन महाराष्ट्र। गुड गवर्नेंस यहाँ पे अप्रूव किया गया है। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इंटरनेट सर्विस केरला। जिसका केरला खुद का अपना इंटरनेट सर्विस है जो कि भारत में प्रथम है। इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न स्टेट केरला ही है। इंडिया फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट वायनाड केरला। केरला काफ़ी एडुकेटेड स्टेट है हमारा। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक ये पंजाब का है ना। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश सोलर सिटी घोषित किया गया है। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज क्या है अंजीखड़ जम्मू एंड कश्मीर में राइट। फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑपरेट अ रोवर ऑन मार्स डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ये नाम वगैरह याद रखिएगा घूम घूम के क्वेश्चन आ जाएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए ये जितने मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ उसको 2-3 बार अगर आप देखेंगे ना तो वो चीज़ें ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन सियाचिन गीतिका कौल को मतलब ये पहली मेडिकल ऑफिसर है जो कि सियाचिन उनके पोस्टिंग हुई है। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज नेपाल है ना। नेपाल में भी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है। फर्स्ट PM टू फ्लाई इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि खुद के देश में बनी हुई पहली तेजस एयर फाइटर क्राफ्ट में उन्होंने उड़ान भरी। द फर्स्ट स्टेट टू डू कलर्ड कोडिंग ऑन स्टाम्प पेपर पंजाब। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अबू धाबी UAE। इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर वाटर बजट ये भी केरला में है ना वाटर बजट बनाया गया है। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल पे वार्निंग इशू करने वाला कौन है आयरलैंड। वर्ल्ड्स फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश है ना। जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया उत्तर प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अभी असम में बनाया गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया असम में। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बलवांडी महाराष्ट्र में कार्बन न्यूट्रल विलेज बनाया गया है। फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर DNA डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी वो भी हिमाचल प्रदेश ठीक है। अब 2022 से 24 में जो भी इम्पोर्टेंट MOU साइन किए गए हैं MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो एक बार जल्दी देख लेते हैं ठीक है। यहाँ पे रिलेटेड फील्ड है रिलेटेड कंट्री है और मंथ कौन से मंथ में किया गया ठीक है। तो देखते टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ AI मॉडल मतलब AI मॉडल के सेफ्टी के बारे में जो ये MOU साइन एक मिनट MOU साइन किया गया है जस्ट वेट क्या हो गया। तो टेस्ट द सेफ्टी ऑफ AI मॉडल US एंड UK अप्रैल 2024 में। एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन जस्ट वेट हाँ एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन नासा और जापान के बीच में अप्रैल 2024 में होगा ठीक है। एडवांस रीन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में MOU साइन किया गया है अप्रैल 2024 में। प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसी RBI एंड बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में MOU साइन किया गया है लोकल करेंसी के यूज़ में मार्च 2024 में किया गया है। प्रमोट आयुर्वेदा आयुष मिनिस्ट्री एंड थाईलैंड के साथ किया गया है ये
मार्च 2024 में। और कोलाबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NPCH एंड IISc बैंगलोर के द्वारा बीच में MOU साइन किया गया मार्च 2024 में। टू स्ट्रेंथन फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB बैंक के बीच में हुआ मार्च 2024 में। फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांजेक्शन इंडिया और नेपाल के बीच में किया गया है फरवरी 2024 में। प्रमोट इनोवेशन इन की एरिया ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड IIT रुड़की के बीच में समझौता साइन किया गया फरवरी 2024 में। टू प्रमोट फुटबॉल इन द कंट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड फीफा के बीच में साइन किया गया फरवरी 2024 में। यूज़ ऑफ AI इन एरियाज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गूगल के बीच में, है ना, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, IRDA एंड IIT भुवनेश्वर के बीच में किया गया है फरवरी 2024 में। फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन रिन्यूएबल, ये तो हमने देख लिया। माइन एंड एक्सप्लोर लिथियम के एक्सप्लोरेशन के लिए किया गया इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में समझौता साइन किया गया है, जो कि जनवरी 2024 में किया गया है। इन्हांस कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर इंडिया एंड गुयाना के बीच में 2024 जनवरी में। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए इंडियन रेलवे और CII के बीच में जनवरी 2024 में। तो एक्सपैंड कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया और रसिया के बीच में समझौता साइन किया गया जनवरी 2024 में। फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एसेंचर एंड यूनियन बैंक के बीच में हुआ है समझौता दिसंबर 2023 में। कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के बीच में एजुकेशन के लिए समझौता, एजुकेशन में कोऑपरेशन के लिए इंडिया और केन्या के बीच में साइन किया गया दिसंबर 2023 में। एम्पावर मिड लाइफ अपग्रेड इन INS व्यास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में साइन किया गया समझौता नवंबर 2023 में। प्रमोट इलेक्टोरल लिटरेसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच में साइन किया गया है नवंबर 2023 में। प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन, एयरबस एंड IIT कानपुर के बीच में समझौता साइन किया गया है अक्टूबर 2023 में। फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच में समझौता साइन किया गया अक्टूबर 2023 में। फॉर फाइनेंसिंग रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट IRDA एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में हुआ है, ये 2023 में अक्टूबर में किया गया था। फॉर कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर इंडिया एंड सऊदी अरबिया सितंबर 2023 में। टू इन्हांस कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में किया गया है समझौता 2023 सितंबर में किया गया है। फॉर अपग्रेडिंग स्टेट हाईवे इन बिहार, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये डील समझौता MOU साइन किया गया है, जो कि अगस्त 2023 में किया गया था। एक्सप्लोर कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी इन स्पेस टेक्नोलॉजी, वोएजर स्पेस एंड न्यू स्पेस इंडिया के बीच में ये MOU साइन किया गया है अगस्त 2023 में। जॉइंटली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए इंडिया और जापान के बीच में समझौता साइन किया गया है 2023 में। आर्टेमिस एग्रीमेंट टू टेक स्पेस कॉपरेशन इन न्यू हाइट, इंडिया एंड US के बीच में साइन किया गया है समझौता जून 2023 में। एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया और नेपाल के बीच में समझौता साइन किया गया जून 2023 में। एग्रीमेंट टू सेट अप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, है ना, इसमें इजराइल मास्टर है, तो इंडिया और इजराइल के बीच में MOU साइन किया गया है मई 2023 में। फिर देख लेते हैं। टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया गया मई 2023 में। टू कोऑपरेट ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया एंड इजराइल के बीच में समझौता साइन किया गया है मई 2023 में। टू डेवलप टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम IIT बॉम्बे एंड UIDAI के बीच में साइन किया गया है ना, बिना छुए जो होता है ना बायोमेट्रिक्स, उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए IIT बॉम्बे और UIDAI के बीच में समझौता साइन किया गया है अप्रैल 2023 में। डेवलप सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन इंडियन नेवी एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में समझौता साइन किया गया अप्रैल 2023 में। टू इम्पार्ट चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग इन मिलिट्री पर्सनल इंडियन आर्मी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता साइन किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ ऐप्स और पोर्टल के बारे में, है ना।
इधर ऐप्स और पोर्टल दे रखा है और किसने इशू किया है वो दे रखा है। बूथ राब्ता पोर्टल पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, बूथ राब्ता पोर्टल पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेशन इन्फॉर्मेशन, अच्छा हाँ, इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एमंग द वोटर, मतलब वोटर के बीच में इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। सारथी पोर्टल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा इन्होंने इशू किया है। टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर फॉर इशुएंस इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस, मतलब ये क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए है। सी केयर्स पोर्टल कोल मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। टू डिजिटाइज रिकॉर्ड ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसको डिजिटाइज करने के लिए। चौपाल ऐप संदीप बंसल ने किया है। भोजपुर फर्स्ट OTT ऐप है ये, चौपाल ऐप है ना, संदीप बंसल ने इसे इशू किया है। ये भोजपुरी फर्स्ट OTT है, ऐप है ये। अनुवादिनी ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रमोट मल्टी लिंग्विज्म इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में मल्टी लैंग्वेलिज्म लाने के लिए। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। टू इन्हांस कस्टमर एक्सपीरियंस, है ना, कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। संभव ऐप इंडियन आर्मी फोर्सेस ने किया है इशू टू इनेबल द आर्मी टू टेक बेटर डिसीजन, है ना। भूमि राशि पोर्टल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने इशू किया है टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया, है ना, जो प्रोजेक्ट में किस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है उस पर चेक रखने के लिए। पाक मित्रे ऐप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने किया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जूट फार्मर, है ना, जूट फार्मर के कन्वीनियंस के लिए किया गया है। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ फॉर एक्टिव रोल इन नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है ये इशू टू कनेक्ट जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर, मतलब जॉब देने वाले और जॉब ढूंढने वाले के बीच में ये हो कनेक्शन के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट ऑन ए सिंगल पोर्टल। सरपंच संवाद गवर्नर ऑफ असम ने लॉन्च किया है टू क्रिएट डिजिटल नेटवर्क फॉर सरपंचेज अक्रॉस द इंडिया। ये इस मैगजीन में ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, ये बस एक वन लाइनर है, इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना। इनकोर ऐप इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट काउंटिंग रिजल्ट etc, है। फ्लड वॉच ऐप सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया है फॉर रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट के लिए। सिंच सूचना ऐप गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इशू किया है टू मॉनिटर लाइन एक्टिविटीज़। राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI ने इशू किया है टू एनहांस हाईवे यूज़र एक्सपीरियंस। उद्गम पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू ट्रैक अनक्लेम अमाउंट। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है टू जनरेटिंग ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पासेस फॉर द विजिटर टू इंटर द प्रीमाइसेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रोविंसेस में एंट्री के लिए। उल्लास ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है टू मेक बेसिक लिटरेसी वाइडली एक्सेसिबल। मोबाइल दोस्त ऐप UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसे लॉन्च किया है फॉर द मोबाइल बेस्ड डिलीवरी फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, है ना, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जितने भी हैं ना मोबाइल के थ्रू, उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। प्रवाह पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड टाइम फ्रेम फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन। ई-सारस ऐप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है टू कनेक्ट ई-कॉमर्स ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय वीमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। हेरिटेज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लॉन्च किया है टू कम्युनिकेट द मैसेज कंटेंट इन द वेदास। ई केयर पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द बॉडीज ऑफ इंडियंस हु डाइड अब्रॉड। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू रजिस्टर्ड कंप्लेंट रिलेटेड टू पॉट होल्स ऑन रोड एंड इन द स्टेट, है ना, पॉट होल्स गड्ढा से रिलेटेड चीज़ों के लिए। PM किसान ऐप मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये लॉन्च किया है। फार्मर विल बी एबल टू कंप्लीट फेस स्कैनर eKYC फ्रॉम विदाउट OTP। अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ये लॉन्च किया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट के लिए।
अब ये झरनी युवा पोर्टल झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द कैंडिडेट्स लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, राइट। यूथ पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है टू कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई यूथ स्टार्टअप। संचार साथी पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इशू किया है टू वेरीफाई द genuineness of a used device before purchasing it. माई लाइफ ऐप मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। दिस विल शोकेस द पावर ऑफ स्टडी एंड इन शेविंग द एनवायरमेंट। बोरोक्सा ऐप प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। इट विल हैव हेल्पलाइन नंबर फॉर डिफरेंट स्टेट एंड स्कीम रिलेटेड टू वुमेन, है ना। स्टॉप टोबैको ऐप कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू कर्ब स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। अब यहाँ पे दे रखा है भारत रत्न ऐप, भारत रत्न 2024 में किसी किसी मैंने उसके बारे में दे रखा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू कन्फर इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये ऑन 5 इमिनेंट पर्सनालिटी। किन्हीं किन्हीं मिला है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ भारत रत्न रिसिपिएंट सो फार हैज़ रीच्ड 53, मतलब अब तक 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं जल्दी से कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर वॉज बॉर्न इन जनवरी 1924 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? तो झिया विलेज, नाउ कर्पूरी विलेज, है ना, इन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में इनका जन्म हुआ है। गोकुल ठाकुर एंड राम दुलारी देवी, ये इनके पिताजी का नाम है, ये इनके माता जी का नाम है। ही डाइड इन फरवरी 17, 1988। ड्यू टू हिज पॉपुलरिटी ही इज कॉल्ड एज जननायक। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1952 फ्रॉम द तेजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एज ए सोशलिस्ट पार्टी, है ना। कर्पूरी ठाकुर जो है सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार जीत के आए थे, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में, जो कि 1952 में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से? तेजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कर्पूरी ठाकुर वाज द 11th चीफ मिनिस्टर, है ना, 11वें चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं। ट्वाइस फ्रॉम द, 2 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री, 1970 से 71 एंड 1977 से 79, एंड वाज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फ्रॉम 1967 से 68। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हाँ, ये इन नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं। ही गेव रिजर्वेशन टू अदर ओबीसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब इन्होंने ही ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में पहल की। आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर इन 1977 ही इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ मुंगेरी लाल कमीशन, है ना, मुंगेरी लाल कमीशन, ड्यू टू विच बैकवर्ड पीपल गॉट रिजर्वेशन इन जॉब, है ना। ये याद रखिएगा, मुंगेरी लाल कमीशन, है ना, रिजर्वेशन इन जॉब के लिए। इन 1978 ही इंट्रोड्यूस ग्राउंड ब्रेकिंग रिजर्वेशन मॉडल इन विच 26% रिजर्वेशन वाज अलॉटेड विद a specific quota for economically weaker backward classes among the scheduled tribe, economically backward classes, EBS, women and upper caste, right. He gave the status of second official language to उर्दू इन बिहार, है ना, इन्होंने ही मतलब उर्दू को जो है ना सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था बिहार का। ही इज़ द 40वें पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, ये 40th पर्सन है, 40वें इंसान है जिन्होंने भारत रत्न पाया है। द 50th पर्सन टू रिसीव भारत रत्न पोस्टमसली एंड द 4th पर्सन फ्रॉम द बिहार, मतलब ये मरणोपरांत जो मरने के बाद जिन्हें मिला है मतलब भारत रत्न, उनमें से इनका 15वां स्थान है और बिहार में इनका 4था स्थान है। बिहार में जितने भी लोगों को भारत रत्न मिल चुका है उनमें से ये 4थे स्थान पे आते हैं। अब देख लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी 50th पर्सन, मतलब 50वें ऐसे इंसान हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है।
बॉर्न इन 8 नवंबर 1927 इन कराची में, पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान है ना, कराची में इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी ये पाकिस्तान में एरिया पड़ता है। ही ज्वाइन आरएसएस इन 1942 एंड वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बीजेपी, है ना, फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं बीजेपी के, इस्टेब्लिश इन 1980। हीज ऑटोबायोग्राफिकल बुक इज़ माई कंट्री माई लाइफ। इनका ऑटोबायोग्राफी बुक है, बुक का नाम क्या है, माई कंट्री माई लाइफ। ही स्टार्टेड रथ यात्रा फ्रॉम द सोमनाथ टू अयोध्या इन सितंबर 25 1990 इन सपोर्ट ऑफ राम टेम्पल, है राम टेम्पल जो अभी बना है ना, उनके सपोर्ट में इन्होंने रथ यात्रा शुरू किया था सितंबर 25 1990 में। कहाँ से, सोमनाथ टू अयोध्या। ड्यूरिंग दिस ट्रिप ही वॉज अरेस्टेड इन समस्तीपुर, है ना, इन समस्तीपुर में इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था 22 अक्टूबर 1990 को। स्टेट पीसेस में पता नहीं कौन सा क्या क्वेश्चन घुमा के पूछे, इसलिए ये सारा चीज़ एक बार देख लेना ही सही होगा। 1970 ही वॉज इलेक्टेड एज राज्यसभा फ्रॉम द जनसंघ सीट, सर्व एज 7th डिप्टी पीएम, ये 7वें डिप्टी पीएम रह चुके हैं फ्रॉम 2002 से 2004 के बीच में। ही वॉज होम मिनिस्टर, है ना, ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1998 से 2004 के बीच में। ही वॉज द प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ऑफ बीजेपी इन 2009, मतलब 2009 में ये प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट रह चुके हैं। ही वॉज अवार्डेड एट पद्म विभूषण इन 2015। अब जल्दी से देख लेते हैं एम एस स्वामीनाथन के बारे में। एम एस स्वामीनाथन द फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब इन्हें इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ही माना जाता है ना। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम तमिलनाडु में हुए हैं। ही डाइड, इनकी मृत्यु जो 28 सितंबर 2023 में चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन रिसीव्ड मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड इंक्लूडिंग द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961, रामो मैग्से अवार्ड 1971, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड। Along with this, he was also honored with the पद्मश्री। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था, 1967 में दिया गया था। पद्म भूषण दिया गया था 1972 में, पद्म विभूषण दिया गया था 1989 में। अब पीएम नरसिम्हा राव के बारे में एक बार देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव वॉज बॉर्न ऑन जून, इनका जन्म 28 जून 1921 में लेखनीपल्ली विलेज, वारंगल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में हुआ था, है ना, जो अभी हैदराबाद में आता है। हिज फुल नेम वॉज पमुलपति वेंकट नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है। इनके पिताजी का नाम सीताराम राव, इनकी माताजी का नाम रुक्माबाई। ही वॉज द 9th प्राइम मिनिस्टर, 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं अपने इंडिया के, जो कि 1991 से 1996। ही ऑल्सो सर्व डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये पीवी नरसिम्हा राव। ही वॉज द 4th CM ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, फ्रॉम द 1971 से 1973। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग, मतलब इनके ही कार्यकाल में ये जो लोकल पंचायती राज गवर्नेंस है ना, गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्हीं के कार्यकाल में लागू करवाया गया था। आप देखते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में देख लेते हैं जल्दी। चौधरी चरण सिंह वॉज बॉर्न, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था इन जाट फार्मर फैमिली और नूपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। नेशनल फार्मर डे इस सेलिब्रेट, मतलब इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हो गई थी। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द चक्रौली इन 1937। ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 5वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि 1979 से 80 के बीच में रहे थे। ही वॉज द CM ऑफ यूपी फ्रॉम 1967 से 68 एंड अगेन 1970। ही वॉज हिज बरियल प्लेस इज नोन एज किसान घाट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये जो भी हम लोग वन लाइनर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे बीपीएससी 17वीं बीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है ना, उनके लिए ये वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप अगर, ये थोड़ा फैक्चुअल है, तो हो सकता है कि एक बार में चीज़ें आपको समझ में ना आए, तो इसलिए आप 2-3 बार 4 बार 5 बार इसे आप देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।